अनुश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन ई कैप्सूल का क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे स्किन, हेयर और हमारे नेल्स में। तो विदाउट एनी फर्दर डिटेल लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वो मैं यहाँ पे एवियन 400 का विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ और ये आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। 25 रुपये में मिल जाएगा आपको और 25 रुपये में 12 कैप्सूल मिलता है। मैं एक कैप्सूल यूज़ भी कर चुकी हूँ। पहले बात करते हैं कि स्प्लिट एंड्स की, क्योंकि स्प्लिट एंड्स तो हम में से सभी फेस करते हैं, स्पेशली जब कोई अपना बाल बड़ा करना लगता है तो स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम तो आना ही है। पता नहीं क्यों आ जाते हैं। एनीवे, तब क्या करता है कोई अगर पार्लर में जाके ट्रीटमेंट कर लेता है या फिर हेयर स्टाइलिस्ट की मदद से हेयर कट कर लेता है। उससे क्या होता है, हेयर कट करने से बाल फिर से छोटा हो जाता है, फिर से लंबा होना लगता है, फिर से स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। और ट्रीटमेंट करे तो क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी नहीं करवाई है ऐसा। एनीवे, तो स्प्लिट एंड्स के लिए एक सॉल्यूशन है, वो है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल एक आप लो और उसके साथ एक सुई भी लो। आप इसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा पोक कर दो। विटामिन ई कैप्सूल को पोक कर लेने के बाद इसका जो ऑयल है आप उसे ना अपने स्प्लिट एंड्स पे ऐसे अप्लाई कर लो। स्प्लिट एंड्स पे अप्लाई हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को ब्रेड कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी करी है। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको टिल दी एंड, मतलब जितना लंबा आपका बाल है उतना लंबा आपको ब्रेड बनाना है। उसके बाद ब्रेड बनाने के बाद आपको ऐसे अपने बालों को फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड करते रहो एंड करते रहो। ऐसे फोल्ड कर देने के बाद ऐसे तब आप उसको रबर बैंड से सिक्योर कर लेना है। अगर आपको ये वाला प्रोसेस थोड़ी सी हार्ड लग रही है तो आप अपनी मम्मी या ग्रैंड मम्मी की मदद ले सकते हो, क्योंकि और हाँ, विटामिन ई कैप्सूल का जो ये ऑयल है ये आपको स्प्लिट एंड्स में हर रोज़ नहीं लगाना है। जब आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ तभी आपको लगाना है, वो भी हेयर ऑयलिंग हो जाने के बाद। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूजेस ऑफ विटामिन ई कैप्सूल, जो कि है एज ए क्यूटिकल ऑयल यूज़ करना। तो अगर आपका नेल्स येलो हो जाता है या फिर आपका नेल्स एरिया का जो स्किन है वो बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा फ्लेकी है, तो आप विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं एज ए क्यूटिकल ऑयल। या फिर आप यूज़ करना चाहते हैं कोई भी क्यूटिकल ऑयल लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, विटामिन ई कैप्सूल को फिर से वैसे ही पोक करके, जैसा मैंने कुछ देर पहले दिखाया, वैसे ही पोक करके अपने क्यूटिकल पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका नेल्स एरिया का जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और आपका नेल में जो येलो प्रॉब्लम भी रहेगी वो भी चली जाएगी। नेक्स्ट इज़, अगर आपको बहुत सारा डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है और आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके हो लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप एक विटामिन ई कैप्सूल को ट्राई कर सकते हो अपनी डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको एक विटामिन ई कैप्सूल लेना है, इसे फिर से एक सुई की मदद से पोक कर देना है और उसके बाद इसका जो ऑयल है ऐसे फिंगर टिप में आप ले लो एंड देन जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके है, शायद आप दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है एनीवे, तो यहाँ पे आप ऐसे अप्लाई कर दो एंड देन मसाज कर दो और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दो पूरे रात के लिए। और ये प्रोसेस आपको रात में ही करना है, दिन में नहीं करना है, सुबह उठ के नहीं करना है, रात में सोने से पहले करना है। और ऐसे ही धीरे धीरे आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर वो डार्क स्पॉट्स कुछ दिन पहले ही आया है, मतलब 1 या 2 महीना पुराना है, तो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत साल पुराना है, मतलब 1 या 2 साल से ही है, तो उसे रिमूव करना थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, मतलब इतना। ऑल राइट, तो विटामिन ई कैप्सूल ड्राई स्किन बालों के लिए तो आइडियल है, क्योंकि इस स्किन में एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, नरिश करता है, तो ड्राई स्किन के लिए एकदम आइडियल है, मतलब बेझिझक यूज़ कर सकते हो। मैं आशा करती हूँ कि अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको एक प्रॉब्लम तो हमेशा फेस करना ही पड़ता होगा, वो है एक्ने की।
एक्नी या फिर पिंपल्स की, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका स्किन ऑयली है लेकिन फिर भी आपको एक्नी हो रही है, तो आप एक्नी रिड्यूस करने के लिए भी विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, ऐसे एक विटामिन ई कैप्सूल आपने हाथों में मतलब फिंगर टिप्स में ले लेना है, और उसके बाद इसका जो ऑयल है आपको वहाँ पे अप्लाई कर देना है जहाँ पर आपका एक्नी है, और ये भी नाइट टाइम में करना है। और ऐसे ही अप्लाई करके छोड़ मत दो। अप्लाई करने के 15 मिनट बाद इसको वॉश भी कर लो, क्योंकि इस नेक्स्ट यूज़ ऑफ विटामिन ई कैप्सूल इज स्ट्रेंथनिंग द नेल्स। अगर आपको बड़े बड़े नाखून बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब अगर किया यार, सबको ही अच्छा लगता है, इसलिए तो नेल एक्सटेंशन करते हैं हम। मैंने अभी तक नहीं किया है एनीवे। तो लेकिन आप अगर आपको चाहिए कि थोड़ी सी नेचुरल सी भी बात आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, नहाने के समय मग में थोड़ी सी पानी लो, मतलब लूकवार्म वाटर, कोल्ड वाटर नहीं, लूकवार्म वाटर लो, और उसमें एक विटामिन ई कैप्सूल पूरा का पूरा ऑयल ऐड कर दो, और अपने नेल्स को सोक कर लो 10 मिनट के लिए, और उसके बाद नहा लो। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये आपको नहाने के टाइम ही करना पड़ेगा, मतलब मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि आपके लिए ना थोड़ी सी बात आसान होगा। और उसके बाद नहाने के बाद थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लो, इससे हाथ भी सॉफ्ट रह जाएगा। और हाँ, इसमें एक एडिशनल स्टेप भी बोल रही हूँ, अगर आपका हाथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, अभी तो शायद ड्राई नहीं होना चाहिए, ये विंटर में ही हम फेस करते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप उस पानी में ना थोड़ी सी, मतलब हाफ टेबल स्पून जैसा हनी भी ऐड कर सकते हो अपने हाथ को सॉफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट, आप विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ कर सकते हो अपने आईब्राउ और आईलैश की ग्रोथ के लिए भी। मेरा तो वैसे भी ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा आईब्राउ का ग्रोथ इतना ख़राब नहीं है कि मुझे विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करना चाहिए या फिर कुछ भी यूज़ करना चाहिए। एनीवे, जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर आपके आईब्राउ और आईलैश की ग्रोथ कम है तो फिर आप विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे एक विटामिन ई कैप्सूल अपने फिंगर टिप्स में लेना है, और उसके बाद उसे अपने आईब्राउ पर और ऐसे आई लैश पर अप्लाई कर देना है। अगर आप नाउ द फाइनल वन इज़ विटामिन ई कैप्सूल को एक नाइट क्रीम की तरह यूज़ करना। ये स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए है। इसके बारे में एंड में बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल में, तो अभी बोल देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ऐसे अपने हाथों में थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेना है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल। आपको इसे थोड़ी सी क्वांटिटी में, ऐसे ही थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने हाथों में ले लेना है, और इसके साथ थोड़ी सी विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल है इसे ऐड कर देना है। नाउ इसे आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप देखोगे ये थोड़ी सी वाइटिश फॉर्म में आ गया है, ऐसे थोड़ा सा, पता नहीं दिख रहा है या नहीं, थोड़ी सी वाइट हो जाएगी। मतलब एलोवेरा जेल एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन विटामिन ई कैप्सूल ऐड करने के बाद ये इतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, थोड़ी सी वाइट हो जाएगी। एंड देन आपको ऐसे अपने चेहरे पे मसाज कर देना है। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो एज ए नाइट क्रीम, ऐसे एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल मिक्स करके, और अप्लाई करने के बाद ये थोड़ी सी ऐसे दिखेगा, थोड़ी सी ऑयली रहता है, मतलब अंदर जाने में थोड़ी सी टाइम लगती है। ऑल राइट, तो ये थी विटामिन ई कैप्सूल का कुछ कॉमन यूजेस जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने रेगुलर स्किन केयर में और हेयर केयर में। एंड और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात वो है कि अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप बेझिझक यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ, उसके पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। प्लीज़ 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 डू नॉट स्किप दिस, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू। पैच टेस्ट कर लो, उसके बाद 24 घंटा रुको। उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, स्किन इरिटेशन नहीं हो रही है, तो आप तब उसे यूज़ करो। और हाँ, जिसका स्किन ऑयली है उसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करना, और ऑयली स्किन वालों को यूज़ करना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप चाहते हो
एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो तो उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ तब भी पैच टेस्ट कर लो। लेकिन अगर आपका स्किन ऑयली है तो सिर्फ आप एक्नी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और वो भी पूरा चेहरे पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे एक्नी है वहाँ पे, और उसे 15 मिनट बाद उसे पानी से वॉश भी कर लेना है, ये बात ध्यान रखना। तो दिस वॉज माई टूडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना, और हाँ चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब यार, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करे बिना मत जाओ, और हाँ शेयर भी कर देना क्योंकि मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और सो दिस वॉज फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।